फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज। तो आज है 2 अप्रैल एंड 1 अप्रैल 2023 से अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जिसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो गई थी उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो चुकी है इन जीएसटी। तो बेसिकली ई इनवॉइसिंग है क्या? ये इसका मतलब ये है कि अभी तक आप जो भी बिल्स वगैरह कर रहे थे रेज अपने वेंडर्स को भेजने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर से या एक्सेल से या जैसे भी, वो अब आपको जीएसटी के साइट पे जनरेट करना पड़ेगा ऑन रियल टाइम बेसिस। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद करोगे, आपको सेम टाइम जिस दिन भी आप ये सर्विसेज ले रहे हो या फिर पेमेंट आ रही है, एज़ पर द इनवॉइसिंग रूल आपको जीएसटी बिल रेज करना पड़ेगा ऑन द जीएसटी पोर्टल इटसेल्फ। तो आप अगर कोई और सॉफ्टवेयर करते हैं यूज़, जैसे बिजी टैली या आपका कोई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, तो आप वहाँ पे एपीआई से अपने जीएसटी के ई इनवॉइसिंग पोर्टल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, और जीएसटी एनेबल कैसे करते हैं, ई इनवॉइसिंग एंड ई इनवॉइसिंग जनरेट कैसे करते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी को ई इनवॉइसिंग को एनेबलमेंट करने के लिए आपको यहाँ जाना है einvoice1.gst.gov.in पे जाके ई इनवॉइस एनेबलमेंट में जाना है आपको। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चा डाल के आप करेंगे गो, तो ओटीपी जाएगी उसके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जो जीएसटी में मेंशन्ड है, वो आप डालेंगे। फिर आपके पास थोड़े बहुत और आएंगी डिटेल्स, आप वो डालेंगे तो आपके मेल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू लॉगिन। अब अगर आप पहले से ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं गुड्स कहीं से भेजने के लिए इंटरस्टेट या फिर लोकली 50 किलोमीटर से ज़्यादा का जो रहता है डिस्टेंस, तो वही वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ भी आपका काम करेगा, आपको फिर से दोबारा नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ई वे बिल के केस में भी नहीं कर रखा है तो आप अब कर सकते हैं। तो एक बार आपने जब ई इनवॉइसिंग एनेबल कर लिया है, फिर आपको जाके पोर्टल पे करना है लॉगिन। पोर्टल पे लॉगिन करके आपको करना है फाइलिंग, ठीक है। लेकिन वो फाइलिंग करने के पहले आपको ई इनवॉइस जनरेट कैसे करना है हम पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आपको जाना है हेल्प पे जाके आती है टूल, ये बल्क जनरेशन टूल है। टूल्स में जाके ये बल्क जनरेशन टूल है, आपको यहाँ पे जाके ये करना है डाउनलोड। तो इस पेज में आपको ये भी दिख रहा है JSON प्रिपरेशन टूल, तो ये भी बेसिकली ई इनवॉइसिंग के लिए ये, बट ये बल्क के है आता काम। इसमें फॉर्मेट्स बस अलग अलग हैं, ये चारों हैं एक ही चीज़, चारों से एक ही चीज़ मतलब होगी, बस इसमें कुछ डिटेल्स कुछ कैटेगरीज अलग अलग हैं जिसके हिसाब से आपको डिटेलिंग डालनी पड़ेगी। ए में कम डिटेल है, बी में उससे ज़्यादा है, सी में उससे ज़्यादा है, डी में उससे ज़्यादा। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में रहेगा एक बेसिक ई इनवॉइसिंग जनरेट कैसे करना है। तो आपको ये टूल डाउनलोड करना है। ये टूल डाउनलोड करने के टाइम में आपसे दोनों तीनों ऑप्शन में से कोई भी चीज़ें पूछ लेता है ये, और ये सिर्फ आपको कम्युनिकेशन अपडेशंस के लिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वो डालना। आपके कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स में डाल के कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ ऐसा टूल आपके पास खुलेगा, एक्सेल। तो यहाँ पे आपको इसको आप एक मिनी सॉफ्टवेयर मान सकते हैं फॉर द जीएसटी ई इनवॉइसिंग टूल है बेसिकली ये। तो यहाँ पे आके आपको मास्टर्स करने पड़ेंगे क्रिएट। कौन कौन से मास्टर? सप्लायर, रेसिपिएंट, प्रोडक्ट। सप्लायर जो आप हैं, रेसिपिएंट जिनको आप ये गुड्स या सर्विसेज बेचेंगे तो उनकी भी डिटेल्स पहले से सेव चाहिए होनी, और प्रोडक्ट जो भी आपकी गुड्स या सर्विसेज हैं। तो सप्लायर प्रोफाइल में जाएंगे तो बेसिक चीज़ें पूछता है वहाँ पे, GSTIN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। लोगो अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो डाल के आपको कर देना है यहाँ पे सेव करने के बाद आपको आना है रिसिपिएंट मास्टर में। यहाँ पे भी आप आके आपको जिसको भी गुड्स करना है सेल या फिर सर्विस देना है तो GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, लोकेशन, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के कर देना है आपको सेव। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है गुड्स या सर्विसेज। प्रोडक्ट जो भी आप करते हैं डील, आपको वो डाल देना है यहाँ पे।
सर्विस है तो यस, अदरवाइज़ कर देना आपको नो। HSN यूनिट, जिस यूनिट में भी आप उसको करते हैं सेल, वो यूनिट रेट, GST रेट, सेस वगैरह अगर है तो वो कर देना, और फिर आपको कर देना है यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद फिर अब आप आएंगे ई इन्वॉइस जनरेट करने के लिए। तो न्यू इन्वॉइस का ऑप्शन है। अब अगर आप कोई इन्वॉइस को बीच में अगर छोड़ देंगे, सेव करेंगे, तो आपको वो पेंडिंग में आ जाएगा। आप यहाँ से वापस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले से किसी भी जनरेटेड ई इन्वॉइस को यहाँ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट क्यूआर कोड से कर सकते हैं। प्रिंट ई इन्वॉइस यहाँ से कर सकते हैं। जनरेटेड ई इन्वॉइसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं, और पोर्टल पे आप यहाँ से जा सकते हैं। तो आइए हम करते हैं जनरेट ई इन्वॉइस। यहाँ जैसे कह रहा है कि इस टूल से अभी तक हमने कोई भी जनरेट नहीं किया हुआ है, तो न्यू इन्वॉइस यहाँ आके आपको चूज़ करना है कैटेगरी। कैटेगरी में आपके पास ये 6 ऑप्शन है: B2B, SEZ without payment of taxes, SEZ with payment of taxes, SEZ without payment of taxes, export without payment of with payment of taxes, and ये export without payment of taxes and deemed export। इसमें से जो भी आपका है आप वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रिवर्स चार्ज में है या नहीं आप वो चूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप आप चूज़ करेंगे, टैक्स इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। डॉक्यूमेंट नंबर आप चूज़ करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका सेल इनवॉइस नंबर है। डेट डालेंगे आप। लीगल नेम जो भी है वो आपको डालना है यहाँ पे। बिल किसको आपको करना है यहाँ पे, बिल टू डिटेल्स है। तो आपने जो पहले से सेव कर रखा है वही आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा मास्टर्स में जाके, और जैसे आपने पहले वहाँ सब चीज़ें डाली रखी है तो यहाँ पे ये सब डालते ही अपने आप चीज़ें वो कर लेगा फेच। वो करके आप कर देंगे यहाँ पे इसको अब करेंगे हम ऐड न्यू आइटम। ये हमने कर दिया। अभी बिल टू किसको बिल कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम आइटम जो भी हमारा है वो, अभी हमने यहाँ पे सिंस अपना प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐड किया था तो हम वो चूज़ कर ले रहे हैं, और उसके हिसाब से बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली फेच हो रही है। आपको अगर यहाँ मॉडिफाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो है फिक्स, वो बस एक मास्टर्स के तौर पे है। सबमिट करेंगे आप इसको तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि सेव हो गया। ई वे बिल अगर आपको जनरेट करना है तो भी आप यहीं से कर सकते हैं, डिटेल वगैरह डाल के। और यहाँ नहीं करने दे रहा क्योंकि ये सर्विस है। गुड्स रहता तो आप यहीं से कर पाते डिटेल वगैरह डाल के। उसके बाद आपको करना है यहाँ जाके सबमिट। सबमिट करते ही आपको एक प्रीव्यू ई इन्वॉइसिंग दिख जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सही है तो आप उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपको फिर करना है गो टू ई इन्वॉइस, और यहाँ ये डिटेल्स पहले से आ जाएंगे, टोटल इन्वॉइस वैल्यू, ये सब चीज़ें यहाँ आके वैलिडेट, डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, प्रिपेयर JSON आप करेंगे यहाँ पे। ओके करके JSON आपके वहीं पे सेव रहेगा जहाँ पे आपने वो यूटिलिटी सेव किया डाउनलोड करके। अभी IRN डिटेल्स नहीं है क्योंकि ई इन्वॉइस जनरेटेड नहीं हुआ है अभी। फिर आप जाएंगे GST के पोर्टल पे। अब GST के पोर्टल पे आपके पास आपने जो लॉगिन डिटेल्स वगैरह बनाए हुए हैं पहले से, उसी से आपको करना है यहाँ पे जाके लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये पोर्टल ऐसा खुल जाता है। ब्लू कलर का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो दिखेंगे जो भी ई इन्वॉइसेस आपने अभी तक जनरेट किए हुए हैं। ये है येस्टरडे, ये है ड्यूरिंग दिस मंथ, नंबर यहाँ आ जाएगा। और जो कैंसिल्ड आपने किए हुए हैं वो, ये है आपका ई इन्वॉइस। यहाँ से अपलोड करते हैं, यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से प्रिंट होता है। बल्क IRN कैंसिल यहाँ से मतलब होता है। जनरेटेड ई इन्वॉइसेस की रिपोर्ट फॉर अ मंथ या क्वार्टर आपको अगर है देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैंसल्ड ई इन्वॉइसेस यहाँ से देख सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट आपको अगर सब यूज़र क्रिएट करना है या ब्लॉक करना है या अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। API रजिस्ट्रेशन, आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर और यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी की या फिर अपनी कस्टम बिल्ड है तो आप उसको यहाँ से API कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना है आपको अगर तो यहाँ से कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ई वे बिल जनरेट करना है या उसके बारे में चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बेसिकली थोड़े टाइम बाद दैट विल बी मैंडेटरी फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। तो अभी हम यहाँ आते हैं बल्क अपलोड में, आके यहाँ चूज़ करते हैं आगे फाइल, और ई इनवॉइस ये v2.json बोल के जनरेटेड है, हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे सक्सेसफुली, अगर कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे आपका ये ऐसे दिख जाएगा, और ये रहा IRN नंबर और ये सब चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये जनरेट हो गया। अब आपको अगर इसको JSON में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एक्सेल में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड प्रिंट PDF में करना है तो आप ये कर सकते हैं, इसको डेस्कटॉप में इसको सेव करके हम अभी और ये रहा ई इनवॉइस हमारा जो जनरेट हम करेंगे, बारकोड के साथ ये है आता, और ये सब सारी डिटेल्स हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और इसको क्लाइंट को भेज सकते हैं। ये डिजिटली साइंड है पहले से क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड है। तो ई इनवॉइसिंग में बस यही चीज़ें हैं कि हम उसको हर हमेशा इतना कैंसिलेशन या इजीली नहीं कर सकते जैसे हम पहले कर लेते थे। तो इस तरीके से आपका ई इनवॉइसिंग वाला जो है आप एक सक्सेसफुली जनरेट कर पाएंगे। ये था कि नॉर्मली 1 या 2 या 4 या 5 जो करना है आपको वो करना है, वैसे कर सकते हो। बट अगर बल्क में आपको करना है तो उसके लिए भी फिर जो उस साइड टूल्स था वो मैं आपको अभी थोड़े टाइम में दिखाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, तब वहाँ पर आप उसको कर सकते हो। ये जो क्या गया, हाँ यहाँ पे जो था टूल्स, ये सपोज़ एक निकाल के एक डाउनलोड करके हम डिस्कस करते हैं एक बार, आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है ना कि बल्क में जब आपको करना रहता है ई इनवॉइस जनरेट, जैसे कि ई-कॉमर्स कंपनीज वो हो गई या फिर रिटेल मॉल्स वगैरह में रहता है, तो उसके केस में ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है यहाँ पे कि क्या है, नहीं डिटेल वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर प्रोफाइल, अब यहाँ पे आपको सेलर का GSTIN डालना है एज़ यूजुअल, लीगल नेम, ट्रेड नेम जो था वहाँ पे भी, और उसके हिसाब से आपको फिर नीचे जो इतने सारे क्वेश्चनियर्स हैं, प्रोफाइल डिटेल, इसको सही से करना है फिल, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारी डिटेल्स आगे ऑटो पॉपुलेट होंगी। जैसे कि ये देखिए रिवर्स चार्ज वाला, डू यू हैव रिवर्स चार्जेस, जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन है आ रहा है अभी रिवर्स चार्जेस का, और अगर मैं इसको अनटिक करूँगा यहाँ पे, या फिर मैं अगर इसको नो करता हूँ तो फिर यहाँ से वो चीज़ें हट जाएंगी वहाँ से, और आपको उतनी कम चीज़ें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे था अभी ई इनवॉइसिंग रिवर्स चार्ज का, देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यस करके, ये देखिए यार ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह, और फिर यहाँ से वो हट जाता है। तो उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें यस या नो जो भी एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को यस या नो करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना और सारी डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, सप्लाई कोड जो भी आपका RCM में है या नहीं है, ई-कॉमर्स GSTIN, IGST, बायर GSTIN, बायर लीगल नेम, बायर ट्रेडर नेम, बायर एड्रेस, लोकेशन, डिस्पैच, शिपिंग डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, बैच डिटेल्स, वैल्यू डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल्स, अगर एक्सपोर्ट है तो ई वे बिल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें करके आप जब वैलिडेट करेंगे और अगर सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा वो, और आप उसी के बेसिस पे फिर इसको ये वैलिडेशन वाला जो है पॉइंट यहाँ जाके वैलिडेट कर पाएंगे, और फिर आप एक साथ ही यहाँ से JSON जनरेट करके यहाँ जाके अपलोड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका वो हो जाएगा। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड ही। अगर आपको उसके बारे में कोई भी चीज़ें पढ़नी है या फिर थ्योरेटिकल चाहिए आपको स्टेप वाइज डिटेल गाइड वगैरह, तो आप यहाँ जाके मैनुअल से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको हेल्प मिल जाएगा यहाँ जाके आप, जैसे कि है डाउनलोड्स में, मैनुअल में। तो बाकी अगर कोई भी चीज़ है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी वी विल गिव यू एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एज वेल। सो
थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर जल्द से जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टेक सच।